नगर शहर में लगातार वारदातें हो रही हैं, कभी चोरी की वारदातें तो कभी चाकूबाजी की वारदातें। पुलिस की नाक के नीचे लगातार चोर अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आज हम खड़े हैं कोटा के दादाबाड़ी विस्तार में, जहां पर एक डॉक्टर के साथ वारदात हुई है, जिसमें उनका मोबाइल छीनकर आरोपी फरार हो गए हैं। क्या मामला है, हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम है तरुणा जी। हम उनसे बात करते हैं कि क्या वारदात हुई है, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी बताइए। कुछ नहीं, मैं तो अंदर कमरे में लेटी हुई थी अपने बेडरूम में। जब भी मेड हमारी गई थी काम करके, तो उसके जस्ट 5 मिनट बाद ही कोई बंदा अंदर घुस के आ गया और मुझे पता भी नहीं चला कि वो अंदर आया है। मैं बेड पे थी, मुझे लगा जिस तरीके से वो आया और उसने गन निकाली। अब गन वो ओरिजिनल थी या आर्टिफिशियल थी ये तो मुझे पता नहीं था, तो मेरे ऊपर करने लगा। मुझे लगा मेरा बेटा है क्या। मैंने कहा क्या हुआ, क्या मजाक कर रहा है, तो आज इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो वो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा तुम कौन हो, मुँह पे से मास्क कपड़ा हटाओ तुम अपना, कौन क्या मजाक कर रहे हो। फिर उसने मेरे को बोल मारूं, तेरे को मारूं, गन मारूं, गोली मारूं, और ऐसा धक्का दे के बेड पे मुझे उसने लिटा दिया। मैं मारूं, तेरे को मारूं, चिल्ला मत, बोल मत। मैंने कहा भाई तुझे क्या चाहिए मेरे से, क्यों मारा, गोली क्यों मारना, मत मार, मत बोल, तेरे को क्या चाहिए। तो मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा पैसे चाहिए तो मुझे छोड़, मुझे छोड़ेगा तभी पैसे दूंगी। इतनी देर में मेरी बहू आ गई दरवाजे पे। उसने देखा इस तरीके से करते हुए, तो वो जोर से चिल्लाई। उसको चिल्लाते देखते हुए मारूं उसको, गोली मारूं। उसने नहीं मारो मत, मारो मत, क्या चाहिए। इसने मुझे पैसे जो, मैंने कहा जा तू पर्स लेकर आ, पैसे ला। बोले ये यहाँ से जाएगी नहीं। मैंने कहा नहीं जाएगी तो पैसे कहाँ से लाएगी। फिर वो जैसे खसकी तो वो उसकी तरफ दौड़ा, पकड़ने उसको। तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई। उसने उसको ड्राइंग रूम में धक्का दिया। हम दोनों ने उसको पकड़ा और पकड़ के और जैसा खींचा तो उसके हाथ से 2 गन छूट गई और ग्लोव आ गए। वो पीछे को हुआ, उसने देखा कि 2 उनके हाथ में चली गई, तो वो भागा और भागते ही उसने हमारे को दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। तो उसके आगे हम उसको कुछ देख नहीं पाए। फिर हमने बाद में चाबी लेकर हमारा दूसरा दरवाज़ा खोल के और घर का दरवाज़ा खोला। उसके बाद हमने सोचा कि अब पहले फ़ोन करें हम डॉक्टर को। मेरा मोबाइल देखेंगे तो मेरा मोबाइल था ही नहीं, वो मेरा मोबाइल ले गया। फिर किसी भी तरह से दूसरे फ़ोन से इन लोगों को इन्फॉर्म करा, तब बाकी में सब लोग। 35 साल में ये पहली बार हुआ ऐसा। हम यहाँ इतने साल से कभी भी ऐसी वारदात कभी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेशेंट ही आते हैं। अच्छा, घर में कौन कौन था उस वक्त? घर में सिर्फ मैं थी, बहू पीछे थी और दोनों पोतियाँ ऊपर कमरे में थी। यार तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने काला चश्मा लगा रखा था, आँख का ऑपरेशन कराया था, उसके मुंह पे भी मास्क बंधा हुआ था, चश्मा लगाया था उसने। तो इमीडिएट तो मैं एकदम नहीं पहचान। उसकी आवाज़ जो थी, अगर कोई बोलता होगा तो आवाज़ से तो फिर भी पहचान। लगभग कितनी उम्र उसकी आप? और ना आराम से 26-27 साल का तो हो गई सही। कैसे सूचना पहुंची और आप कहाँ थे उस वक्त? मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, जहाँ मैं पिछले 20 वर्ष से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर अहमद जवाहर नगर में काम करता हूँ। करीब 11 बजे 11:15 के बीच में मिसिस का फोन आया कि इस तरह की घटना घट गई है, हादसा हो गया है, लेकिन ईश्वर की दया सब बच गए हैं। मैं तुरंत किसी को डॉक्टर को वहाँ से मैं अपने कलीग को साथ लेके आया, वो मुझे ड्रॉप कर भी गया। उसके बाद फिर मोहल्ले वाले और मिलने वाले सब यहाँ इकट्ठे हो गए, पुलिस को बुलाया, मीडिया वाले भी आ गए। या कोई घर का व्यक्ति निकला है तो उसने अनुमान लगा हुआ है कि कोई घर से बाहर निकला है, तो मतलब दरवाज़ा खुला होगा। तो यहीं से घुसा और सीधे बेडरूम में पहुँच गया। अच्छा, दरवाजा खुला हुआ था, उस वजह से सीधा एंट्री कर दिया। हाँ। क्या बंदूक लेकर आया था वो? बंदूक, मैं जब रूम में घुसी तो उन्होंने मेरी सास के कनपट्टी पे गन लगा रखी थी। अच्छा। तो मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती थी। मैं, हालांकि मेरे हाथ में मोबाइल था, पर मैं हटूं तो फ़ोन करूं और हटूं भी कैसे, क्योंकि उसने कनपट्टी पे गन लगा रखी थी। मुझे नहीं पता था असली है नकली है, पर मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती थी। तो उन्होंने इशारे से बोला कि जा पैसे लेकर आ, इसको पैसे चाहिए, पैसे दो। मैं जरा सा खिसकी से एकदम वो मेरी तरफ आया। वो मेरी तरफ आया, उधर से मेरी सास भी है, हम दोनों ने मिलकर उसको धक्का दिया और उसके हाथ को पकड़ लिया। हाथ को पकड़ के उसके हाथ से गन ले ली। अब जब गन हमारे हाथ में आ गई है तो हम समझ गए कि गन तो नकली है, और वो भी समझ गया होगा कि गन देख के लोग पहचान लेंगे, तो गन आ गई।
तो फिर वो भाग गया। घर में 2 बच्चियां भी थी, तो उन लोगों को कितने साल की बच्चे हैं? एक 11 साल की और एक 8 साल की। दोनों आपकी हैं? हाँ जी। तो उन लोगों को मेरे चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मारना मत मारना मत, तो वो लोग समझ गए कि कुछ तो हुआ है, घर में कोई है, तो उन लोगों ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। अच्छा, तो आप लोगों ने जाना इस तरीके से एकदम से नकली बंदूक के दम पर जो दहशत फैलाई गई है, जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसमें सीधा सीधा हमला पुलिस प्रशासन पर बोला गया है। आज पुलिस प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती बन गई है कि नकली रिवॉल्वर दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मैं टीना गोयल, लोकेश जोशी के साथ।